कभी नोटिस किया है, बचपन में हमारे पास इतने दोस्त होते थे कि नाम याद रखना मुश्किल हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, कॉन्टैक्ट्स बढ़ते गए और अपने लोग कम होते गए। आज फोन में हंड्रेड्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, फॉलोअर्स हैं, ग्रुप चैट्स हैं। फिर भी रात को कभी कभी एक अजीब लोनलीनेस फील होती है। और सबसे शॉकिंग बात पता है, साइंस के अकॉर्डिंग ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ऑलमोस्ट हर अडल्ट साइलेंटली इसी चीज से गुजर रहा है। और वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि कुछ दोस्त जिंदगी भर क्यों रहते हैं और कुछ बस एक चैप्टर बन के रह जाते हैं। सोचो जरा, स्कूल का वो टाइम, लंच ब्रेक में एक ही चिप्स पैकेट पूरा ग्रुप शेयर करता था। किसी के घर बिना बताए चले जाते थे और सिर्फ एक सेंटेंस फ्रेंडशिप के लिए इनफ होता था। तू क्रिकेट खेलेगा? बस दोस्ती हो जाती थी। ना स्टेटस मैटर करता था, ना मनी, ना फ्यूचर प्लान्स, क्योंकि बचपन में फ्रेंडशिप एफर्ट से नहीं, प्रॉक्सिमिटी से बनती है। रोज मिलना, रोज हंसना, एक ही जगह होना, और धीरे धीरे वो लोग लाइफ का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन फिर लाइफ चेंज होती है। स्कूल खत्म, कॉलेज, करियर, रिलेशनशिप्स, फैमिली प्रेशर, और बिना रियलाइज किए हमारी दुनिया भी चेंज हो जाती है। अब दोस्त बनाना इजी नहीं लगता, और असली प्रॉब्लम यहां शुरू होती है। बचपन में टाइम ज्यादा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम। अडल्ट लाइफ में एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। अब किसी से मिलने के लिए भी कैलेंडर चेक करना पड़ता है। भाई नेक्स्ट मंथ मिलते हैं, और वो नेक्स्ट मंथ कभी नहीं आता। फनी थिंग ये है, हम सोचते हैं फ्रेंडशिप नेचुरली सर्वाइव करेगी, लेकिन अडल्ट फ्रेंडशिप्स प्लांट्स की तरह होती हैं। अगर रेगुलरली अटेंशन ना दो तो धीरे धीरे ड्राई होने लगती हैं। और यही वजह है कि बहुत सी फ्रेंडशिप्स साइलेंटली खत्म हो जाती हैं, बिना किसी फाइट के, बिना किसी गुड बाय के। बस एक दिन कॉन्वर्सेशन रुक जाती है और फिर सिर्फ ओल्ड फोटोज बचती हैं। लेकिन यहां एक और डीपर ट्रूथ है, लोग सिर्फ बिजी नहीं होते, लोग बदल भी जाते हैं। 15 साल की एज में जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती थी, 35 में उनकी वैल्यू कंप्लीटली अलग होती है। पहले तुम्हें वो दोस्त पसंद था जो फनी था, अब तुम्हें वो दोस्त वैल्यूएबल लगता है जो इमोशनली प्रेजेंट हो। पहले लेट नाइट गेमिंग इंपॉर्टेंट थी, अब मेंटल पीस इंपॉर्टेंट है। और जब दो लोग डिफरेंट डायरेक्शंस में ग्रो करते हैं तो कभी कभी फ्रेंडशिप नेचुरली वीक होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने बिट्रेल किया, कभी कभी लाइफ बस अलग रोड चूज कर लेती है। लेकिन हर फ्रेंडशिप पीसफुली एंड नहीं होती। कुछ फ्रेंडशिप्स सक्सेस की वजह से टूट जाती हैं, और ये पार्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल है। इमेजिन करो, तुम और तुम्हारा दोस्त सेम लेवल पे थे, सेम ड्रीम्स, सेम स्ट्रगल्स। लेकिन एक दिन तुम सक्सेसफुल होने लगते हो, मनी, रिकग्निशन, ग्रोथ, और सडनली उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है। रिप्लाईज ड्राई, सपोर्ट कम, एनर्जी वियर्ड। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी का एक डार्क साइड है। कभी कभी क्लोजेस्ट लोग ही तुम्हारी सक्सेस से इनसिक्योर हो जाते हैं। वो ओपनली हेट नहीं करते, बस अंदर ही अंदर कंपेयर करते रहते हैं। और कंपैरिजन स्लो पॉइजन की तरह फ्रेंडशिप को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन यहां ट्विस्ट है, फेलियर भी फ्रेंडशिप टेस्ट करता है। जब तुम सक्सेसफुल होते हो तब सब क्लैप करते हैं, लेकिन जब तुम लाइफ में नीचे गिरते हो तब असली लोग सामने आते हैं। कुछ लोग डिसअपियर हो जाते हैं, कुछ सिर्फ गॉसिप करते हैं, और कुछ बस क्वाइटली तुम्हारे पास बैठ जाते हैं, विदाउट जजिंग, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। और वही रियल फ्रेंडशिप होती है। तुम सोच रहे होगे, अगर रियल फ्रेंड्स इतने रेयर हैं तो सोशल मीडिया पे इतने कनेक्शंस क्यों लगते हैं? यही सबसे डेंजरस इल्यूजन है। आज हम हिस्ट्री के मोस्ट कनेक्टेड जनरेशन हैं, फिर भी मोस्ट लोनली जनरेशन भी। हम स्टोरीज देखते हैं, लाइक्स भेजते हैं, मीम शेयर करते हैं, और हमें लगता है हम कनेक्टेड हैं। लेकिन ब्रेन स्टडीज ने एक शॉकिंग चीज रिवील की। हमारे दिमाग को क्लियरली पता होता है कौन रियल फ्रेंड है और कौन सिर्फ ऑनलाइन कनेक्शन। इसलिए 1000 फॉलोअर्स होने के बाद भी इंसान इमोशनली एम्प्टी फील कर सकता है। क्योंकि रियल कनेक्शन स्क्रीन से नहीं बनता, रियल कनेक्शन बनता है आई कांटेक्ट से, ऑकवर्ड साइलेंसेस से, लॉन्ग कॉन्वर्जेशन से, और उन मोमेंट से जहां कोई जेन्युइनली तुम्हें समझने की कोशिश करता है। और ऑनेस्टली बहुत सी अडल्ट फ्रेंडशिप्स सिर्फ कन्वीनियंस पे टिकी होती हैं। ऑफिस फ्रेंड्स, जिम फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, जब तक सेम रूटीन है तब तक बॉन्ड स्ट्रांग लगता है। लेकिन जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज होता है, लोग भी डिसअपियर होने लगते हैं। क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे लिए नहीं, सिचुएशन के लिए होते हैं।
ये सुनने में हार्श लगता है, पर सच है। हर दोस्त परमानेंट नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ एक फेज के लिए आते हैं, कुछ तुम्हें लेसन सिखाने के लिए, और कुछ तुम्हारे हार्डेस्ट फेज में तुम्हें सर्वाइव करवाने के लिए। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी फ्रेंडशिप्स एक्चुअली लास्ट करती हैं? रिसर्च एक इंटरेस्टिंग आंसर देती है। लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप्स परफेक्ट नहीं होती, वो कंसिस्टेंट होती हैं। उनमें ईगो कम होता है, कंपटीशन कम होता है, और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा। रियल फ्रेंड्स स्कोर मेंटेन नहीं करते, मैं ही हमेशा मैसेज करता हूं, मैं ही एफर्ट करता हूं। ये कैलकुलेशंस धीरे धीरे बॉन्ड को डिस्ट्रॉय करती हैं। ट्रू फ्रेंडशिप में दोनों लोग एक दूसरे को यूज नहीं करते, वो एक दूसरे को वैल्यू करते हैं। और सबसे पावरफुल साइन पता है क्या है? तुम उनके साथ फेक नहीं बनते, तुम एक्सप्लेन नहीं करते, तुम परफॉर्म नहीं करते, बस खुद होते हो, और वो इनफ होता है। अब यहां एक रियलाइजेशन आता है, शायद प्रॉब्लम ये नहीं कि हम दोस्त लूज कर रहे हैं, शायद प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर फ्रेंडशिप फॉरएवर चले, जबकि रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। लाइफ सर्कल्स की तरह होती है, कुछ लोग बिगिनिंग में होते हैं, कुछ मिडिल में, और कुछ सिर्फ एक शॉर्ट चैप्टर के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्रेंडशिप फेक थी। टेम्पररी चीजें भी मीनिंगफुल हो सकती हैं। स्कूल का दोस्त शायद आज तुम्हारी लाइफ में ना हो, पर उसने तुम्हारी चाइल्डहुड ब्यूटीफुल बनाई थी। कोई कॉलेज फ्रेंड शायद अब कांटेक्ट में ना हो, पर हार्डेस्ट ईयर्स में वो तुम्हारे साथ था। और कुछ रेयर लोग, टाइम, डिस्टेंस, लाइफ चेंजेस, कुछ भी हो, फिर भी रहते हैं। और अडल्टहुड का रियल फ्लेक्स 100 फ्रेंड्स नहीं, बस 2-3 ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम 3 बजे रात को कॉल कर सको और वो फोन उठाएं। इसलिए अगर तुम्हारे पास अब कम दोस्त हैं, तो शायद तुम लूज नहीं कर रहे, तुम फिल्टर कर रहे हो। लाइफ धीरे धीरे डिसाइड करती है कौन टेम्पररी था और कौन ट्रूली अपना। और एंड में हम सब रियलाइज करते हैं कि फ्रेंडशिप का मतलब सालों तक डेली बात करना नहीं होता। कभी कभी रियल फ्रेंडशिप का मतलब होता है, चाहे कितना भी टाइम बीत जाए, तू कॉल करेगा तो मैं हमेशा रहूंगा। और ऑनेस्टली ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, इसलिए जब मिल जाएं, उन्हें लूज मत करना।